नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मशीन के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सच में हमारी जिंदगी बदल कर रख दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग की। आज हम कॉपर कॉइल्स, थर्मोडायनेमिक्स और रेफ्रिजरेंट की एक ऐसी छिपी हुई वैज्ञानिक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिस पर शायद ही कभी हमारा ध्यान जाता है। ये कोई साधारण डिब्बा नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जो भीषण से भीषण गर्मी में भी हमें सुकून देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अक्सर ये सवाल मन में आता है और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि आखिर एक ही मशीन का बाहरी हिस्सा आग जैसा गर्म और अंदर का हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा कैसे हो सकता है। मतलब बाहर का जो आउटडोर यूनिट है वो कई बार 80 डिग्री सेल्सियस तक उबल रहा होता है, लेकिन वही मशीन अंदर 16 डिग्री की ठंडी ठंडी हवा दे रही होती है। ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? तो आइए गहराई में उतरते हैं और इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 लॉजिकल स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले ठंडक पैदा करने का मिथक, फिर इसका इतिहास, इसके 4 मुख्य कंपोनेंट्स, स्मार्ट तकनीक और आखिर में इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से। नंबर 1, ठंडक पैदा करने का मिथक। ये बात शायद एसी के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। हम सभी को लगता है कि एसी बस ठंडी हवा बनाता है, बिल्कुल एक आइस मेकर की तरह। लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसी कूलिंग मशीन कम और हीट ट्रांसफर मशीन ज्यादा है। ये बस कमरे से गर्मी को सोखता है और उसे बाहर फेंक देता है। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए कमरा गर्म पानी से भरी एक बाल्टी है। एसी उसमें बाहर से कोई बर्फ नहीं डालता, बल्कि वो बस उस गर्म पानी को तब तक बाहर निकालता रहता है जब तक कि कमरा आरामदायक न हो जाए। इसी पूरी प्रक्रिया को हीट रिमूवल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एसी का संक्षिप्त इतिहास। गर्मी से बचना कोई आज की आधुनिक जरूरत नहीं है। इंसानों ने हमेशा से ही भीषण गर्मी को मात देने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ या इंजीनियरिंग लगाई है। प्राचीन मिस्र और रोम जैसी सभ्यताओं में लोग कमरों को ठंडा रखने के लिए पानी से भीगे पर्दों और एक खास तरह की वास्तुकला का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ वो था साल 1902। इसी साल अमेरिकी इंजीनियर विलिस कैरियर ने दुनिया का पहला आधुनिक इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया, और आज ये तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बेहद हैरान कर देने वाली बात है। इस मशीन का आविष्कार शुरुआत में इंसानों के आराम के लिए किया ही नहीं गया था। सच में इसे असल में एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में नमी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ताकि वहां रखा कागज फैले नहीं और रंगों की छपाई बिल्कुल परफेक्ट हो। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो एसी का जन्म इंसानी कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल जरूरत के तौर पर हुआ था। चलिए अब मशीन के अंदर चलते हैं। नंबर 3, 4 मुख्य कंपोनेंट्स। मशीन का ये हिस्सा सबसे ज्यादा तकनीकी और रोमांचक है। इसकी पूरी कार्यप्रणाली की तुलना हम सीधे एक बायोलॉजिकल सिस्टम से कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम मुख्य रूप से 4 चरणों वाले एक क्लोज्ड लूप पे काम करता है, जिसमें शामिल हैं कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर कॉइल। ये चारों मिलकर एक ऐसा थर्मोडायनामिक चक्र बनाते हैं जो लगातार चलता रहता है। सबसे पहले आता है स्टेप 1, कंप्रेसर। अगर एसी को एक शरीर मान ले तो कंप्रेसर उसका धड़कता हुआ दिल है। ये R32 या R410A जैसे खास रेफ्रिजरेंट्स को पूरे सिस्टम में पंप करने का काम करता है। ये गैस को इतनी जोर से खींचकर प्रेशराइज करता है कि उस गैस का तापमान भयंकर रूप से बढ़कर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है स्टेप 2, कंडेंसर कॉइल। ये हमारे आउटडोर यूनिट का वो हिस्सा है जहां कॉपर कॉइल्स और एक बाहरी पंखा एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ वो उबलती हुई अत्यधिक गर्म गैस अपनी सारी गर्मी को बाहर के वातावरण में छोड़ देती है, और इसी दौरान वो भौतिक रूप से बदलकर एक हाई प्रेशर वाले लिक्विड यानी तरल पदार्थ में तब्दील हो जाती है। फिर बारी आती है स्टेप 3 की, एक्सपेंशन वाल्व। ये किसी प्रेशर के जादूगर से कम नहीं है। इसे बिल्कुल एक डिओड्रेंट स्प्रे कैन की तरह समझिए। जैसे स्प्रे करते समय कैन अचानक ठंडी हो जाती है ना? बस वैसे ही ये वाल्व उस तरल रेफ्रिजरेंट के भारी दबाव को अचानक से गिरा देता है, और इसका नतीजा तापमान पलक झपकते ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और हमारा आखिरी स्टेप है इवेपोरेटर कॉइल। ये अंदर का वो हिस्सा है जहां इंडोर यूनिट का पंखा कमरे की गर्म हवा को इस बर्फीली कॉइल के ऊपर से गुजारता है।
कॉइल उस हवा की सारी गर्मी को सोख लेती है और बदले में वही ठंडी हवा वापस कमरे में भेज देती है। और इसी के साथ चक्र पूरा होता है और हमें मिलती है सुकून भरी ठंडक। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, नंबर 4, एसी के प्रकार और स्मार्ट तकनीक। अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं तो देखते हैं कि इसे घरों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। विंडो एसी एक सिंगल बॉक्स होता है जिसमें सब कुछ एक साथ फिट होता है। ये कॉम्पैक्ट है लेकिन इसमें शोर बहुत ज्यादा होता है। इसके विपरीत स्प्लिट एसी ने इस सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो शोर करने वाला कंप्रेसर है उसे बड़ी समझदारी से घर के बाहर रख दिया गया ताकि कमरे के अंदर हमें एकदम अद्भुत शांति मिल सके। कंप्रेसर तकनीक की बात करें तो एक नॉन इन्वर्टर एसी बिल्कुल वैसी कार चलाने जैसा है जिसमें बार बार फुल एक्सेलरेटर दबाया जा रहा हो और फिर जोर से ब्रेक लगाया जा रहा हो। यह स्टार्ट स्टॉप साइकिल बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट इन्वर्टर एसी अपनी स्पीड को ज़रूरत के हिसाब से बहुत स्मूथ तरीके से एडजस्ट करता है, जो इसे बेहद कुशल बनाता है और बिजली के बिल में भारी बचत करता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्लियर कर लेते हैं। इन 2 बड़े मिथकों से बाहर आना बहुत जरूरी है। पहला, एसी की गैस कभी भी अपने आप खत्म या जल नहीं जाती। ये एक सील्ड लूप में घूमती रहती है, मतलब जब तक कोई लीक न हो गैस कम नहीं हो सकती। और दूसरा, एसी से टपकने वाला पानी मशीन के अंदर नहीं बनता। वो बस कमरे की गर्म हवा में मौजूद नमी होती है जो ठंडी कॉइल से टकराकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। और अब हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, पर्यावरण पर प्रभाव। इसमें कोई शक नहीं कि इस मशीन ने जिंदगी को बहुत आरामदायक बना दिया है, लेकिन इसका एक दूसरा अहम पहलू भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ये मशीन मुख्य रूप से 2 तरह से पर्यावरण पर असर डालती है। पहला, दुनिया भर में करोड़ों एसी चलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है जो अक्सर जीवाश्म ईंधन से बनती है। और दूसरा, अगर पुराने HFC जैसे रेफ्रिजरेंट गलती से लीक हो जाएं तो उनका ग्लोबल वार्मिंग पर बेहद शक्तिशाली और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले विरोधाभास पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, क्या गर्मी से बचने के लिए हमने जिस मशीन का आविष्कार किया है वही मशीन अंततः हमारे इस ग्रह को और भी अधिक गर्म कर देगी? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब भी एसी की ठंडी हवा का आनंद लें तो इसके पीछे के इस अद्भुत विज्ञान और हमारी प्रकृति के बीच के इस नाजुक संतुलन को जरूर याद रखें।